Hello dear students, welcome to Engineer Zone, welcome to आरोहन एजुकेशन। देखो ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी, ESC जनरल स्टडी पेपर 1, करंटली एथिक्स चल रहा है इसमें बाय सौरभ पांडे सर। ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली सैटरडे। देन फ्रॉम संडे ऑनवर्ड सेकेंड टॉपिक इन दी जनरल स्टडी इंजीनियरिंग मैथ्स आई विल स्टार्ट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। देखिए ऑब्वियसली ये जो पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये कौन से कोर्स का पार्ट है? जनरल स्टडी प्रीलिमिनरी फॉर ESC। लेकिन यहाँ पे जो ओरिएंटेशन रहेगा इंजीनियरिंग मैथ्स का फॉर बोथ गेट एंड ESC प्रीलिमिनरी, क्योंकि सिलेबस में एज सच कोई डिफरेंस है ही नहीं। एज वेल एज फार एज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन का पैटर्न बस ये है कि कुछ क्वेश्चन गेट के ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, सभी नहीं, कुछ का लेवल तो इंजीनियरिंग सर्विस और गेट का सेम ही है। तो आप लोग जो भी इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी के लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द गेट आल्सो, तो एक साथ ही इसके कवर कर दें। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको गेट के भी कराऊंगा, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी, जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग सर्विस मेंस, ये केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी का पार्ट है, मेंस में केवल और केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि उसमें कई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की क्वेरी थी, क्या मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा ये? तो इसमें जवाब है हाँ। ये ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चन कन्वेंशनल टाइप के मेंस के टाइम आपको अलग से कराए जाते हैं। जब हम कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम चलाते हैं मेंस के टाइम, उसी में मैं ये वाले क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ। अभी उन क्वेश्चन को करने का कुछ फ़ायदा नहीं, हालांकि वो थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर मेंस के क्वेश्चन भी इसी से कवर हो जाएंगे। मैं आपको करा भी दूंगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वो। तो स्टार्टिंग डेट हो गई इसकी 20 मई 23, इवनिंग का टाइम जो आप लोगों ने सजेस्ट किया था 7:30 to 10:30, ये वाला 3 आवर्स क्लास ज़रूरी है। बाकी जनरल स्टडी के जो टॉपिक है जैसे एथिक्स एटसेट्रा, तो सौरभ सर ने उसमें तो 2 घंटे क्लास ली थी, लेकिन यहाँ 3 घंटे क्लास चाहिए। एक्चुअली ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है थोड़ा, और हो सकता है आने वाले टाइम अगले सैटरडे संडे थोड़ा बहुत इसे वीकेंड में हम बढ़ा भी दें टाइम को, 3 के 4 आवर्स भी कर दें। खैर वो तो आपसे म्यूचुअल डिस्कशन के साथ हो जाएगा। अब ज़रा इसके ओरिएंटेशन के बारे में देखो। जो सिलेबस है इसका मेनली इतने पार्ट में मैंने डिवाइड किया। वो इंजीनियरिंग मैथ्स गेट और ESC दोनों के अकॉर्डिंग मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा के नाम से ही है। हालांकि लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैट्रिक्स केवल एक पार्ट है इसमें, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग मैट्रिक्स के ही हैं। हार्डली अगर गेट और ES में प्रीवियस ईयर के काउंट करें, गेट में पिछले 20 ईयर्स मैथ के 2004 से स्टार्ट हुआ था, और इंजीनियरिंग सर्विस में लास्ट 6 to 7 ईयर्स के 2017 में आया था ये। अगर सारे क्वेश्चन लें तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन जो आउट ऑफ पैटर्न हैं, आउट ऑफ पैटर्न या आउट ऑफ सिलेबस। उन क्वेश्चन को आप फिलहाल रहने दें। जैसे मान के चले कि अगर गेट में 13 मार्क्स का आ रहा है और इंजीनियरिंग सर्विस में 20 मार्क्स का आ रहा है ये मैथमेटिक्स, तो भाई 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ पैटर्न आ जाता है, या तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत लेंथी, या बिल्कुल ऐसा कि जो पढ़ाई नहीं, सिलेबस से बाहर का। तो उस एक आध क्वेश्चन को तो रहने दें। मेरा मानना यह है कि अगर गेट एग्ज़ाम में ये 13 मार्क्स का आता है मैथमेटिक्स, जैसे कि कहा गया था, तो भाई आप 11 to 12 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। 1 या 2 नंबर का रिस्क हम ले सकते हैं, कंसीडरिंग के बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन कोई आ जाए, ठीक है ना। हम तो कवर करेंगे हालांकि सारा सिलेबस कि आप कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन फिर भी ये मान के चल लो। इसी तरह इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी में अगर ये 20 मार्क्स का है, तो भाई मान के चलो 18 मार्क्स तक आपको लाने हैं कम से कम। एक आध क्वेश्चन के लिए कह देता है चलो भाई इतना तो माफ़ है, लेकिन 7 खून माफ़ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 20 में से इसमें प्रीलिमिनरी में 12-13 नंबर पे अटक गए, नहीं। इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, और किया भी जा सकता है। तो खैर
अब इनका जो अलग अलग वेटेज है वो तो वेरी करता है ईयर टू ईयर। ये टॉपिक मैंने डिवाइड किए इस तरह। अब इसमें समझ लो जो सबसे लेंथी टॉपिक है वो तो कैलकुलस ही है, बाकी टॉपिक ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। हार्डली मतलब ये बात करें इंजीनियरिंग सर्विस के 10 क्वेश्चन अगर आ रहे 20 मार्क्स के, तो 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादातर तो हो ही जाते हैं। उन 2-3 में से जैसे मैंने बताया एक आध क्वेश्चन ठीक है, चलो नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई 16-18 मार्क्स तो लाएं आप, 18 तक भी। अच्छा, ये जनरली सीक्वेंस में फॉलो करके चलता हूँ। शुरुआत हम करेंगे प्रोबेबली मैट्रिसेस से ही और उसके अकॉर्डिंग। बाकी देखो ब्रांच टू ब्रांच क्या ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। सिर्फ ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मैं रखता हूँ कहाँ के लिए, सिविल मैकेनिकल के लिए केवल। वो इसलिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इस टॉपिक को, लास्ट वाले टॉपिक को, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं ईईसी वाले सिग्नल सिस्टम में। यहाँ उतनी डिटेल नहीं चाहिए। ज़्यादातर ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में लाप्लास का क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि वो मैथ का हो, वो तो सिग्नल का भी मान लेते हैं, वो सिग्नल का ही मानते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन कवर करेंगे सिविल मैकेनिकल के लिए। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में जैसे रैंडम वेरिएबल है वो सिग्नल सिस्टम में डिटेल में कवर होता ही है, यहाँ भी जो मैथ के ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम कवर करते ही हैं। और इसी तरह वेक्टर कैलकुलस के बारे में, ये दोनों में काम आता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ईएमएफटी में भी और यहाँ वेक्टर कैलकुलस में भी। यहाँ तो खैर सभी ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा ये। तो अब जैसे कि कुछ बात आ रही थी नोट्स वगैरह के बारे में, आप लोगों की क्वेरी थी ये। देखो एक्चुअली इसमें नोट्स की अगर बात करें, ये मेरी बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, माय ओन रिटर्न। लास्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गए इसको चलते हुए। मैं बुक आपको इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ परचेज करने की, ज़रूरत नहीं है। नोट्स काफ़ी हैं जो क्लासरूम में नोट्स बनाएंगे, लेकिन क्लासरूम में आप नोट्स बनाएं। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि नोट्स पहले मिल सकते हैं क्या, पीडीएफ। देखो मैंने इसलिए दिखाई बुक हमारे पास है, इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कर दे कई चीज़ों के लिए। लेकिन देखो मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप क्लास के साथ में नोट्स बनाएं, क्वेश्चन साथ में सोल्व करें। यहाँ मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको स्लाइड लगा दी, यहाँ पर स्लाइड हमारे पास सारी रेडी है, मैथमेटिक्स की बुक है मेरे पास, तो स्लाइड लगा दें और उसमें समझाते चले जाएं। देखिए उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, भले ही स्टूडेंट को देखने में लगता है कि क्वेश्चन आसान है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, जब तक आप लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो भाई थोड़ी सी मेहनत लगनी है, ध्यान रखें इस बात को। हाँ अनदर थिंग, जहाँ तक बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वर्कबुक है इसमें, उसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें और इसमें आंसर भी आ सके, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी जो मैंने बताया जैसे कि प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन कराने की तो कोई ज़रूरत नहीं, और देखो फिजिबल भी नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग। जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं डिफ़िकल्ट या जो रिपीटेड टाइप के हैं वो आपको करा दे, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये लेकर चलेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ऑनलाइन क्लास का जो मतलब है उसका मतलब सिंपली ये है कि भाई ये टेक्नोलॉजी बीच में आ गई, मतलब फिजिकली इंटरेक्शन नहीं हो रहा क्लास में, बस ये है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ही रखें। ऑनलाइन क्लास को एड टेक ने आज के टाइम में ऐसा बना दिया कि सब कुछ टेक्निकल, नोट्स भी पीडीएफ मिल जाए, ये भी रेडीमेड मिल जाए, सब कुछ रेडीमेड। देखो ध्यान रखना, नॉलेज ऐसे रेडीमेड नहीं मिलती। अगर आप बुक को लेकर या नोट्स पढ़ के सिंपली कितनी बार भी पढ़ते जाओ, ऐसे समझ नहीं आएगा। जब तक पढ़ते हो फिर थोड़ा अपने आप लिख के देखते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कोई भी सब्जेक्ट की बात है जब भी उसकी प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, इस इल्यूजन में मत जाएं कि नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाए, ये भी मिल जाए। प्रोवाइड करने को हम कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता। नोट्स साथ साथ बनाएं, जितने भी बन सकते हैं, समझने पे ज़्यादा ध्यान दें। और भाई ये ऑनलाइन क्लास है, अगर कुछ छूट भी जाए तो दोबारा आप रिपीट करके देख लो, जल्दी जल्दी नोट्स उसमें बन जाएंगे।
लेकिन टाइम बिताना इसके साथ ज़रूरी है। और ध्यान रखना, मैथ और एप्टीट्यूड दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिना पढ़े भी जो एवरेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ठीक ठाक नंबर इनमें ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि 20 नंबर का जनरल स्टडी आ रहा है इंजीनियरिंग सर्विस में तो आप 10-12 नंबर ले आए और खुश हो गए, नहीं। 7-8-10 नंबर तो कोई भी ला ही ले सकता है, कुछ क्वेश्चन तो आसान आते ही हैं, लेकिन टारगेट आगे तक जाने का है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और वो मेहनत करें कंसेप्ट से समझकर। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट में भी इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल यही बात सिविल मैकेनिकल के लिए भी सही है। हालांकि किस लिमिट तक उसके सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज नहीं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ भी आपको एडिड एडवांटेज मिलेगी और ये स्कोर बूस्टर की तरह तो काम करते हैं मैथ एज वेल एज एप्टीट्यूड। ठीक है, तो भाई ये हमारा ओरिएंटेशन रहेगा, मैंने जो आपको आइडिया दिया है। और ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल क्लास होते हैं फिजिकल क्लास उसी तरह पढ़ें कि भाई बैठ के आप समझें, लिखें, प्रैक्टिस करें। सब कुछ इतना टेक्निकल मत कीजिए कि पीडीएफ देने, पीडीएफ बुक की है हमारे पास, बुक की स्लाइड भी है, मैं आपको पीडीएफ दे दूँ, स्लाइड लगा के सिंपली एक्सप्लेन करता जाऊँ उसमें, और केवल एक बुक आपके पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं। क्लास में आप इसलिए तो नहीं आते, कम से कम क्या आपको बुक पढ़नी है भाई, क्लास में आप इसलिए आते हैं जो कुछ बुक में लिखा है वो आपको आसान करके समझाएं। एक और बात है, देखो हर बात जब भी कोई भी किसी भी टीचर के बारे में बताऊं मैं, जब भी हम पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं प्रीवियस से इम्प्रूव करने की। कई बार लगता है कि ये प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट इस तरह ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर हम केवल आपको पीडीएफ पुराने क्लास के दे दूँ, जो जैसे कि मैथमेटिक्स मैंने करा रखा, मुझे तो 20 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो अगर पुराने नोट्स आपको दे दे तो टीचर भी बाउंड हो जाता है, बस उतना ही बताना है जितने पहले था। ऐसा नहीं है, इसलिए हर बार कुछ जो चीज़ें इम्प्रूव होकर आती हैं एक्सपीरियंस के साथ, हम लोग भी सीखते हैं और वो ऑब्वियसली स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है। तो भाई ठीक, इन चीज़ों के लिए ज़रा स्कोप छोड़ें, थोड़ा सा खुले दिमाग से ये बातें समझें, तो ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। सो ईगरली वेटिंग टू मीट यू ऑन 23rd। थैंक यू।